जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बुआ काल भैरव। इस वीडियो में मैं रुद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आज एक हमें कमेंट आया है, उस कमेंट पर वीडियो बना रहे हैं। उनका कहना है कि गुरुजी, योगिनी, यक्षिनी, ये जो भी सुंदरिया या जो भी भूत प्रेत शक्तियाँ होती है, हमें सिद्ध क्यों होती है और किस लिए होती है। तो वैसा मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा होगा, योगिनी यक्षिनियों का, अप्सराओं का बहुत सारे लोगों ने जाप करा होगा। 100 में से 100 लोगों ने जाप करा होगा। तो 100 में से 80 बंदों को उन्होंने सपने के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से दर्शन दिए होंगे, है ना। और उनमें से 20-25 लोगों को उन लोगों ने जैसे मान के चलो बस अनुभव दिए होंगे, है ना, बस खाली अनुभव हुए होंगे। और उनमें से 1 या 2 लोगों को बस कुछ छलावा, मतलब एक परछाई टाइप वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें दिखी होगी। तो ऐसा क्यों? तो भाई साहब, योगिनी यक्षिनी सिद्ध क्यों होती है, सबसे पहले ये जान लो। अगर आप योगिनी यक्षिनी का किसी का भी जाप करते हो तो उनको ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा मिलती है तब उनमें ताकत बढ़ती है। हमारा जो ये पृथ्वी लोक है, ये कर्मलोक है, बात है समझ में। वो रहते कहाँ है? कोई यक्षलोक में, कोई स्वर्गलोक में रहता है। स्वर्गलोक में ना खुद से ऊर्जा बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा इंद्रदेव, ठीक है, धरती पर आके तपस्या करे। जब चंद्रदेव को श्राप लगा तब उन्होंने सोमनाथ में आकर के तपस्या करी। अब उन्होंने स्वर्ग में क्यों नहीं करी? अगर स्वर्ग में सेम तपस्या करते तो कम से कम 1000 या 1 लाख गुना ज़्यादा करनी पड़ती, तब जा करके, तब भी भगवान शिव प्रकट होने की जो चांसेस हैं ना के बराबर थे। इसलिए कहना है कि कोई भी इस धरती लोक पर आकर के ही तपस्या करता। अब आप बैठो जी धरती लोक पर, यहाँ पर बैठ के किसी अप्सरा को बुला रहे हो, उस अप्सरा को ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब है कि वो अप्सरा ताकतवर होती जा रही। वो अप्सरा तो चाहेगी, वो अप्सरा तो चाहेगी कि आप उस अप्सरा का जाप करो, या उस यक्षिनी का, या जो भी आप पर्टिकुलर चीज़ का जाप कर रहे हो वो आप चाहेगी जाप करो, बट वो आपको सिद्ध नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने शुरुआत में बोला था कि किसी मतलब 20 लोगों को मतलब सपने के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से जो भी बताया गया था, और सिद्धि किसी को ना मिली होगी। अब वह सब सिद्धि कैसे मिलती है? अभी इनका क्या होता है, जिन बंदों में तपोबल ज़्यादा होता है उन लोगों को ये चीज़ें सिद्धि देती है। अब तपोबल किस में ज़्यादा होता है? जो बंदा मतलब दिन का 100 तो माला छोड़ की बात करो हमारे कपाल में, ठीक है, कम से कम 200 माला प्लस जो बंदा कम से कम 5-6 साल करता हो ना, उसने 5-6 साल से करता आ रहा हो, ऐसे बंदे को वो जो यक्षिनी योगिनी जो भी है, वैसे बंदे को सिद्धि प्रदान करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस बंदे में ऊर्जा बहुत होती है और उसका एक एम होता है। जैसे हमारे भी यहाँ पर अगर कोई बंदा मतलब पुलिस में तो प्रमोशन चाहता है, सेम ऐसा यक्षिनी जो है योगिनी बनना चाहती है, जो योगिनी है वो भैरवी बनना चाहती है। बात आ रही समझ में? तो ऐसा ही पूरा इकोसिस्टम है। अगर यक्षिनी को आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देते जाओगे, वो कुछ दिनों बाद योगिनी बन जाएगी। बात आ रही समझ में? तो अगर आप में ऊर्जा है तो आपकी ऊर्जा लेने के वास्ते या अपना प्रमोशन कराने के वास्ते जो है वो यक्षिनी आपको सिद्धि देती है। बात आ रही समझ में? तो ऐसा ही कुछ इस प्रकार से होता है बाकी, ठीक है। और इसीलिए वो सिद्धि देती है, वो आप पर उपकार नहीं करती है। उन भाई ने लिखा है कि हम पर उपकार क्यों करती है, तो भाई वो आप पर उपकार नहीं कर रहे, बल्कि इसका उल्टा है, आप उस पर उपकार कर रहे हो। बात है समझ में? तो कोई भी अगर सिद्धि चाहिए तो आपको कम से कम पहले तपना पड़ेगा, कम से कम 2-3 साल तो आपने जाप करना है, पूजा पाठ करना है। उसके लिए हम बहुत ही जल्द ग्रुप लॉन्च करेंगे। मतलब जी साधना के लिए बंदे रेडी करने के लिए ग्रुप बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बुआ काल भैरव। फिर मिलते जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महारुद्र।